मैं वहीद अंसारी रेबल टाइम्स में आपका स्वागत है। अलमास कॉलोनी सागर अपार्टमेंट में क्राइम ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की ऑफिस का इनॉग्रेशन क्राइम ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के चेयरमैन डीके यादव साहब के हाथों से किया गया। आपको बता दें कि शाजिया इम्तियाज़ फ़रीद साहिबा को क्राइम ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन वुमन डायरेक्टर महाराष्ट्र की पोस्ट से नवाजा गया। वहीं डीके यादव साहब का केक काटकर वेलकम किया गया और आए हुए सभी मेहमानों को शॉल पहनाकर सत्कार भी किया गया। इमरान सर आप आ जाइए। वेलकम सर, थैंक यू फॉर कमिंग। इस प्रोग्राम में क्राइम ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के चेयरमैन डीके यादव साहब के अलावा अफसर एएच शाह, नेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हबीबुर रहमान शेख, रिपोर्टर टाइम्स ऑफ नेशन इम्तियाज़ फ़रीद साहब, शाजिया फ़रीद साहिबा और इमरान फ़रीद साहब मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए इन सभी लोगों ने क्या कुछ कहा है, देखिए हमारी इस खबर में। सर, आज मुमरा में आप यहाँ पर आए हैं और शाजिया दुर्रानी जी को आपने पोस्ट दी है, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? मैं यही कहना चाहूँगा कि मैडम हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत अच्छा है और थाने डिस्ट्रिक्ट ही नहीं पूरा स्टेट लेवल पे अच्छा काम करें। क्राइम करप्शन के अगेंस्ट जो भी हो सके हमारे से हेल्प लें, हम पूरी हेल्प करेंगे दिल्ली से। सर, आपकी किस तरह की हेल्प आपके इनके मैडम के साथ रहेगी? क्राइम से रिलेटेड सभी हेल्प लेगी, क्राइम से करप्शन से कुछ भी होगी सभी हेल्प हम करेंगे। सर, आप भी यहाँ पर आए हैं, इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये मुमरा में अगर साजिया मैडम से अगर ये हुआ है और इनको पोस्ट दी गई है तो हम लोगों की एक पहले भी बात हुई है और हम लोग इंशाल्लाह मुमरा में बहुत अच्छी पहल करेंगे और इनके स्कूल के ज़रिए और कई उसके ज़रिए यहाँ से नशा मुक्त करेंगे, इस तरह का प्रयास करेंगे। और बहुत सी क्राइम हो रही है जो 498 के भी बहुत सारे केसेस आते हैं लोगों के, तो ये सारी चीज़ों पे हम काम करेंगे। बहुत सी चीज़ों पे जैसे क्राइम से रिलेटेड जो भी है, जितना भी साजिया मैम के पास में जो भी लोग आते हैं, अगर उसमें अगर हमारी तरफ से जो भी जितनी भी संभावना रहेगी हम उस पर करेंगे। इसके लिए पूरी की पूरी मदद करेंगे हर तरफ से, चाहे वो दिल्ली का कोई हमको डिपार्टमेंट को हायर करना पड़े। हालांकि हम हमेशा से हर एक वर्क पेपर वर्क और लीगल तरीके से हम जाते हैं। तो इंशाल्लाह साजिया जी के साथ में हम पूरी कोऑपरेशन के साथ में और काम करेंगे। और अब देखना है कि साजिया जी यहाँ से कितना लोगों को और भी लोग यहाँ पे अगर माशाल्लाह हमको बहुत अच्छा लगा और यहाँ आके भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। तो इंशाल्लाह आगे देखा जाएगा, अच्छा काम होगा और उसकी गाइडलाइन भी दी जाएगी। सर, एक सवाल आपसे, शाजिया दुर्रानी जी के लिए आपने यहाँ पर सोचा, उनको ये पोस्ट दी है तो क्या सोचकर शाजिया दुर्रानी फ़रीद के लिए जो आपने पोस्ट दी है, तो आपने कैसा ऐसा ख्याल आया कि आपको शाजिया जी को ये पोस्ट देनी चाहिए? ये हमारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं अफसर शाह जी, उनके थ्रू में मैडम से मिला, आज बहुत अच्छा लगा, वेलकम किया। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग। अनायता हम लोगों की सिर्फ बातचीत हुई है और सर के थ्रू ही हम लोगों का इत्तेफाकन इन हैदराबाद से ही हम लोगों का सिलसिला आने जाना शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। And I have gone through the website and everything. Even I was impressed by the work they have done. आप भी उनकी वेबसाइट्स पे जाके देखोगे तो quite very impressive. They are doing in a very good way. माशाल्लाह, I have learned in these 2 months from Afsar Shah blind blowing things. Many things I have learned. Because मैं तो सिर्फ एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड थी, but later जो सोसाइटी में जो चल रहा है लाइक अ मोटिवेटिव कैसा करना, सोशलिज्म, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट दोज थिंग। बट जुड़ने के बाद में ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आई है, ह्यूमन ट्रैफिक के केसेस को लेकर सर ने अभी वही सॉर्ट आउट किया है। माशाल्लाह, इट वॉज सच ए ह्यूज थिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मीरा रोड का बहुत बड़ा केस था। अल्हम्दुलिल्लाह दे आर डूइंग वेरी गुड माशाल्लाह। एंड सबसे बड़ी चीज़, दे आर इन द लीगल फॉर्म विथ पेपर वर्क। दैट्स वाई आई एम हियर एंड सर इज़ हियर।
मैडम आपने इस संस्था के लिए हमेशा से काम करती रही है, लेकिन आज आपको लीगली तरीके से एक पोस्ट दी गई है, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं इस मौके पर? See, I have really worked hard in my life. Struggle from the say when I used to be 19, 10 standard now. I was in the teaching firm. I used to give tuitions. I used to give this, and I have completed my education too. वो सब हमने किए. उसके बाद में later school बच्चे develop, housewife, मम्मी सब बने. अल्हम्दुलिल्लाह. Later this is a so different feeling. I can't express in the word. कि now I think अब मुझे वक्त मिला है कि I could do for humanity. इंसानियत के लिए, अपनी कौम के लिए कुछ, और या आई बिलीव इन इंडिविजुअलिटी. नो कास्टिज्म, आई वोंट बिलीव इन दैट. जहाँ पे भी हम स्टैंड होके हमको सोशलिज्म को लेके आगे चलना है. बिकॉज आप अगर अवेयर होगे तो मुमरा में हम सबसे ज़्यादा, बिकॉज आई एम रनिंग स्कूल, मैं सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बच्चे हमारे, गलत ड्रग्स, हर माँ बाप की ही प्रॉब्लम है. मैम ये हो रहा है, मैम ये है, सो कहाँ से आ रहा है? मैडम जैसा कि पिछले बार मुमरा में जो है ख़ास तौर से जहाँ पर स्लम एरिया है और नौजवानों के पास जॉब नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है और नशे में कहीं ना कहीं वो डूबे हुए हैं, और इस वजह से मुमरा में कई ऐसे बड़े बड़े हादसे हुए हैं, जैसे कि 10 साल की बच्ची के साथ क्राइम होना, उसका रेप होना, और दूसरी बात अभी हाल फिलहाल में जो मर्डर हुआ वो भी कहीं ना कहीं जो थे वो नशे के आदी थे और उन्होंने नशे के चलते ही मर्डर किया है. तो ऐसे नौजवानों के लिए आप क्या करना चाहेंगी जो नशे के उसमें डूब चुके नशे में? इट्स अ व्यू, आपको भी पता है कोई छोटी चीज़ नहीं है. इट्स कमिंग फ्रॉम द वेरी टॉप लेवल. ये बहुत बड़ा रैकेट है. तो आप उसको कैसे कम करने की कोशिश करेंगी? कैसे कम करने की कोशिश करेंगे? सी एवरीथिंग वी कैन ओपन अप एंड टेल. सबका अपना तो सोच होता है. नशा मुक्ति के लिए इंशाल्लाह हम लोगों की बहुत अच्छी प्रयास होगी कि हम लोगों को मोटिवेशन कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं. हम नशे के ड्रग्स के जो कारोबारी हैं वो छोटे नहीं हैं, वो पूरे इंडिया में जड़ें काफ़ी फैली हुई है, बड़े पैमाने पे हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे ये काम हो रहा है. तो उसके लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करेंगे लोगों को. हम अपने बच्चों को रोक सकते हैं उस तरफ जाने के लिए, हम अपने बच्चों को रोक सकते हैं, ना कि हम नशे को रोक सकते हैं. वो नशा करने वाला तो अपना बेचता है, वो बेच के निकल जाता है, लेकिन हमें अपने बच्चों को क्या सीख देनी चाहिए? हम साजिया मैम के ज़रिए इंशाल्लाह यहाँ से बहुत अच्छी एक पहल करेंगे कि लोगों को लोगों के बच्चों को ये सीख मिले कि भाई हमको इस तरफ नहीं जाना है, ये वे बहुत गलत है, और उसके लिए अच्छी एक प्रयास करेंगे. और सेकेंडली एज द वुमेन बट आई फील, हमको लगता है कि जो यहाँ के हालात है आजकल की लड़कियों को लेके, स्कूल स्टार्ट किए थे, रन अप करना स्टार्ट किए थे, तो 2 बच्चों पे 1 बच्चा हमने फील किया था, और वो स्कीम आज भी हमारे स्कूल में है. 19 साल पुराना ट्रस्ट है हमारा मोहम्मद अली वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी. 19 साल पुरानी हमारी उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, 25 ईयर्स माशाल्लाह बारकाल्लाह. और अल्हम्दुलिल्लाह ये ईयर तो हम लोगों का 100% भी एसएससी का, सिंस दिस इज 4th ईयर या अचीविंग. तो जो एज अ लेडी हम बैठ के देख रहे हैं ना यहाँ पे क्या फेस नहीं कर रही, यानी वो घर भी चला रही है, कमा भी रही है, और वो डोमेस्टिक वाले से शिकार भी. तो सब इस लेवल पे ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे? इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऐसा कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं, ऐसे छोटा स्मॉल स्केल काम शुरू करना है अर्बन बेस पे, कि हर कोई अपनी इज्जत की रोटी कमा सके. गलत काम पे जो हमारी माँ बहनें जा रही है ना, उससे बचे. तो हमने जो देखे हैं ना, कई अपने आपस के लोग जो सामने हमारे बैठे हैं, अच्छा ये बच्ची इनकी है, अब कई इत्तेफाकन से पता चला अरे बच्ची ये काम में, तो ये चीज़ अभी नाम नहीं ले सकते किसी का कह के, ये है तो बोलते ना लाख है, खुल गई तो खाक है. तो इसीलिए सबसे ज़्यादा एजेंडा हमारा यही है कि जो बच्चे गलत रास्ते पे बच्चियाँ जा रही है, कई बच्चियाँ शौक से भी कर रही है जस्ट टू रिमूव द पॉकेट मनी. मैं आपको बताता हूँ, अभी मुझे एक लेडीज़ का फ़ोटो आया है 1 हफ्ता पहले, 15 दिन पहले एक लेडीज एक जेंट्स का फ़ोटो आया है. मुस्लिम, खास करके मुस्लिम इलाकों में वो लेडीज़ घूम रही है. मैं साजिया मैम को भी फ़ोटो दूँगा. ऐसे एक ग्रुप, एक गैंग घूम रहा है जो नई बच्चियों को मोटिवेट करते हैं और उनको 15 लाख 10 लाख का 7 महीने का ऑफ़र देते हैं. दुबई जाके रहना है, ये कंट्री में हम उस केस पे भी काम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों का एक्सपोर्ट जरूर करेंगे और जल्द से जल्द करेंगे. सर एक सवाल हमारा आपसे ये है कि मुमरा में आप आए हैं और मुमरा में जो है ड्रग्स की जो बहुत प्रॉब्लम है, सारे बच्चे जो नौजवान हैं पूरी तरह से इसमें डूब चुके हैं,
ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं। तो और इतनी बड़ी आबादी में मुमरा जो है काफ़ी बड़ी आबादी है, 12-13 लाख की आबादी है यहाँ पर। और ज़्यादातर बच्चे जो नौजवान बिगड़ चुके हैं, पूरी तरह से नशे के आदी हो चुके हैं। तो उनके लिए रिहाब सेंटर की बहुत सख्त ज़रूरत है मुमरा में। तो आप उसके लिए क्या कोशिशें करेंगे, आपसे क्या उम्मीद रखी जाए? उसके लिए हम अपनी एनजीओ के थ्रू काम करेंगे, गवर्नमेंट से हेल्प लेंगे। आपके एरिया में जल्द से जल्द जो भी होगा प्रयास करेंगे सेंटर ओपन। इंशाल्लाह। और ये सर किस चीज़ के लिए आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी टच, सर के टच में रहेंगे कि रिहैब का जो आपने क्वेश्चन कहा है, थैंक यू सो मच। इट इज हमारी पहले भी बात सर से पहले इस बारे में हमारी बात हुई। से पहले भी बात Because थी, मेरे- अभी नहीं, भी मुमरा की हमारे मेजर पास ज़रूरत है मैं रिहाब आपको सेंटर की बताऊं, बहुत मेरे साथ है। क्यों ड्रग्स पे बात तो सभी करते हैं सर, लेकिन कोई करता कोई नहीं नहीं। करता कोई आगे बढ़ता इंशाल्लाह नहीं। ये पहल इसीलिए की गई है, ये पहल इसीलिए की गई नहीं, है। अल्हम्दुलिल्लाह कई हॉस्पिटल्स के हैं प्रॉब्लम है, जैसे लोगों के हॉस्पिटल्स के भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। इंशाल्लाह उसमें भी हम लोग काम करेंगे। सर, ऐसे बच्चे कि जो लोगों को हॉस्पिटल्स लूट रहे हैं, ठीक है। बच्चे नशे के सर, हालत में अपने एक माँ बाप को मार रहे हैं, नशे के हालत में माँ बाप को मार रहे हैं कि नशा नहीं मिल रहा है तो माँ बाप को खून भी कर रहे हैं। ऐसे लोग की जो चाकू से मार रहे हैं, यह हालत है मुमरा की। इमरान सर, आप भी इस मौके पर आए हुए हैं और क्या कहना चाहेंगे? इतना मुबारक मौका है और मुमरा को एक अच्छा मतलब मुमरा के लिए बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है, तो इस मौके पर आप क्या कहेंगे? मैं तो इतना ही कहूँगा कि बहुत खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह के सर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। पड़ी सबसे पहली बात तो ये है कि सर हर तरह का हेल्प करने तैयार हमारे लिए। और हमको क्या चाहिए मुमरा के लिए? हमको ये करना है कि मुमरा से नशा मुक्त करना है। और सर ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान कर दिया है कि इंशाल्लाह हम बहुत हद तक कोशिश करेंगे उसको ख़त्म करने के लिए। और सर ने कहा कि इंशाल्लाह हम एक सेंटर भी डालेंगे मुमरा के लिए। इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इंशाल्लाह बात भी करेंगे, इंशाल्लाह उसके लिए भी तैयार है। तो और इससे बड़ा खुशी का मौका और क्या होगा। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सर।